Hello everyone, how are you all? I hope that you are fit and fine and you guys are rocking. अब बेटा रॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चट्टान पे आके खड़े हो गए ऐसे करके और बिल्कुल आप बोलने लगे वोमन सर ने बोला रॉकिंग। एक तरीका होता है कि आप अच्छे होंगे, तो इसलिए मैंने कह दिया यू गाइज आर रॉकिंग। ओके, आई एम योर इंजीनियर अमन खान सर, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम शिफ्लन पे हैं, आप आ चुके हैं ये वीडियो देखने के लिए। और आप जानते हैं ऑलरेडी कि शिफ्लन इंडिया मोस्ट लर्निंग डेस्टिनेशन है फॉर क्लासेस 1 to 10, जहां पे हम पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं हर एक चाइल्ड को, और वहां पे जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होती है हर एक क्लास में 1 to 6 होती है, ताकि वी कुड पे फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अ डेडिकेटेड एकेडमी मेंटर टीम है भाई हमारे पास टू ट्रैक एंड वर्क ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस बाय सम फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया। वी कवर योर एग्जाम शेड्यूल and also handle the custom request, isn't it? Custom request मतलब जिस तरीके से आप चाहें। Okay, so these are some of the features we provide with the GPR for the detailed progress report, so that you could be tracked at each and every step. You are free to provide as many number of tests, also known as the Shufran Academic Test Series, or we also have the facility for your subjective test, ताकि आप स्कूल में एग्जाम्स हो तो फिर अच्छे से लेके प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो आज का सेशन जो है बेटा फोर्स पे होने वाला है। ओहो, अरे वाह क्या बात है! टाइप्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेक्शन, नॉन कन्वेक्शन, मजा आ जाएगा सर। बिल्कुल मजा आएगा बेटा, लेकिन मजा आने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज प्रेस दैट लाल कलर का बटन दबा दीजिए, ऐसे 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 करके दबा दीजिए, इट विल कॉस्ट यू नथिंग। एंड डू ऑल्सो प्रेस दैट टिंग बेल आइकन, सो दैट अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो नाउ लेट अस रिवाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स, और आज हम देखेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पहले तुम रिवीजन करेंगे। ओके साहब, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे भाई, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, सब पढ़ेंगे। और ये सर ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है सर? इसके बारे में सर बहुत सुना है, क्या होता है, लेकिन ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज आप जो है अमन सर की क्लास में आ चुके हैं और आप शिफ्लन में आ चुके हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ अभी आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग जिम, जिम का टाइम है, बॉडी बिल्डिंग चल रही है साहब। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। मैं आपसे पूछूंगा एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा इसके अलावा अगर आप बताना चाहें व्हाट इज एनर्जी, कह देना। जैसे बहुत तुम्हें एनर्जी है बेटा, सुबह से शाम हो गई, तुम्हारा खेलना बंद नहीं हुआ, लेकिन जब देखो जब धूप में जाके तुम फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, और ना सिर्फ खेलते हो, दूसरों के शीशे भी फोड़ते हो। कितनी एनर्जी है तुमने? आपने कभी सुना है ऐसा? बिल्कुल सुना होगा ऐसा बोलते हुए, है ना। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं भी पूरा दिन स्कूल से आने के बाद क्रिकेट 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 खेल रहे हैं, बढ़िया, बहुत एनर्जी है। सब एल्डर्स मुझसे बोलते थे कितनी एनर्जी है, कहां से लेके आए हो इतनी एनर्जी, इजंट इट? तो इसी सेम पैटर्न पे ये बॉडी बिल्डर है, ये देखिए बेंच प्रेस लगा रहा है, चेस्ट प्रेस लगा रहा है, बटरफ्लाई लगा रहा है, डंबल्स उठा रहा है, 20-20 किलो के लगा रहा है, 3-3 4-4 8-8 घंटे बॉडी बिल्डिंग चल रही है। तो कह सकते हो ना यार बहुत एनर्जी है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कितना वर्क आप कर सकते हैं, दैट डिफाइंस दी एनर्जी। कितनी ताकत है, कितना काम करने की आप में, दैट डिफाइंस योर एनर्जी। तभी कुछ लोग होते हैं जो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, अरे बड़े बहुत एनर्जी है तुम्हें, बहुत वेरी एनर्जेटिक पर्सन, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो और एकदम बिल्कुल लेजी भी फील नहीं कर रहे, डिजी भी फील नहीं कर रहे, बोरडम भी नहीं लग रहा तुमको, इजंट इट? तो यही होती है एनर्जी, इज द एबिलिटी टू डू सम वर्क। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। मैकेनिकल एनर्जी, ओ माय गॉड, मैकेनिकल एनर्जी। बेटा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मैंने इस चीज के ऊपर पूरी इंजीनियरिंग करी है। आई गिव माई 4 years, इजंट इट, इन दिस फील्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि एक मैकेनिकल मतलब बाय द यूज ऑफ मशीन्स, एम से मैकेनिकल, एम से मशीन्स। कोई वैसी चीज जो मशीन के थ्रू, मशीन के हेल्प लेके आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, the energy possessed by that machine, it is known as the mechanical energy। इस केस में ये है कि मशीन ही तो है, आपको नेल को क्या करना है, इंसर्ट करना है, पियर्स करना है थ्रू दिस ब्लॉक। तो आपने एक मशीन लिया, आपने एक वुडन का एक ब्लॉक लिया, नॉट ब्लॉक, एक स्टिक लिया आपने, दूसरा आपने ये क्या लिया, मेटल का हैमर उसके ऊपर लगा दिया, तो इट इज अ मशीन। आपका काम सिंपल करा दिया, आप हाथ से थोड़ी ठोक सकते हैं ऐसे ऐसे करके नील को बेटा,
ठोक सकते हैं क्या? बताइए, नहीं कर सकते ना, पियर्स इंसर्ट उसको नहीं कर सकते, यू आर यूजिंग अ मशीन, इजंट इट? यस, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए कि जहां भी मशीन्स वगैरह का काम होता है, जैसे अगर आप कोई चीज अपने हाथ से कर रहे हैं तो ये भाई, ये क्या हो रहा है, मसल पावर आप यूज कर रहे हैं, इजंट इट? अपना मसल पावर यूज कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी में मतलब मोस्टली इन्वॉल्व विद द मशीन्स, अब मशीन्स का यूज करके, isn't it? मसल्स का, मशीन्स का यूज करके जब आप कोई भी आप टास्क को परफॉर्म करते हैं, सो दैट योर वर्क कैन बी मच इजियर, you can save a lot of time, your energy, your efficiency can be increased, that type of energy is known as the mechanical energy. Okay, the energy possessed by an object due to position or motion. अब मैं बताऊंगा आपको कैसे पोजीशन है motion। एक होता है सर पोटेंशियल एनर्जी सर, और दूसरा होता है सर ये काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम इसमें डिवाइड करें, थोड़ा सा डीपली पढ़ें, तो कहते हैं ना यार इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द स्टोर्ड एनर्जी। कहते हैं ना कि ये बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अब तो आईआईटी क्रैक करेगा, अरे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्लास को टॉपर करेगा। तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो स्टोर्ड एनर्जी मूवमेंट करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहूंगा। बहुत पहले एक स्कूटी आती थी काइनेटिक नाम से, काइनेटिक स्कूटी, जैसे आजकल सबके पास एक्टिवा है ना, तो उस टाइम पे सबके पास ये काइनेटिक स्कूटी थी। तो उसका नाम काइनेटिक स्कूटी इसलिए रखा था क्योंकि काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग, जो मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। यहां से गाड़ी स्टार्ट करो, पहुंच गए मैकडोनल्ड्स बर्गर खाने के लिए, किस पे, काइनेटिक स्कूटी पे बैठ के। तो काइनेटिक स्कूटी के लिए लोग बहुत दीवाने थे, तो उसी के नाम से ये पड़ा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से ही उस स्कूटी का नाम रखा गया था काइनेटिक। काइनेटिक मतलब मूविंग, जो एक प्लेस से दूसरी जगह तक मूव कर सके, और जो एनर्जी इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एज सिंपल इज दैट, है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मूविंग। अब तो चीजें सिंपल हो गई होंगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगी। अमन सर की क्लास में आए हैं, चीजें समझ में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। शिफलन पे आए हैं, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए हम लोग ट्रिक्स लेके आते हैं, इजंट इट? ओके। ओहो सर, ये क्या दिखा दिया, बहुत गर्मी लग रही है, वैसे भी गर्मी हो रही है आपके यहाँ, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है? प्लीज कमेंट करके बताइए आपके सीजन, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, वेदर जो है किस तरीके का है, इजंट इट? तो प्लीज डू लेट मी नो। सो व्हाट इज हीट एनर्जी? द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन, मतलब होता है फीलिंग फॉर हीट, इट इज दैट हीट एनर्जी। अब आप कैसे फील होगी? कभी आपने सोचा है कि आप जो है खड़े हो जाइए बाहर धूप में, मई जून की गर्मी चल रही है बाहर, मई जून की सीजन चल रहा है, बाहर जाइए खड़े हो जाइए, मई जून का मन चल रहा है, सूरज से बिल्कुल आपको ऐसी गर्मी लगेगी, बिल्कुल एकदम पसीना पसीना, बिल्कुल एकदम स्वेटिंग होने लगेगा, है ना। बिल्कुल आप खड़े नहीं रह सकते। तो ऐसी कौन सी चीज है कि आप एक नॉर्मल ग्राउंड में खड़ा नहीं हो सकते? इट इज नथिंग बट दिस हीट एनर्जी। तभी इसको मतलब डिवाइड किया गया है, एक अलग एनर्जी में बताया गया है, क्योंकि हीट एनर्जी ही होती है, ये जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है ना बेटा, हीट एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हीट एनर्जी नहीं होती है, डिस्कवर नहीं कर पाते, तो ये हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि कोल थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, दे यूटिलाइज कोल एज द प्राइमरी सोर्स। कोल को बर्न करके फिर बॉयलर में स्टीम करके फिर टरबाइन वगैरह चलती है ना, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। और वही मैं सन का एग्जांपल दे रहा था आपको कि गर्मी इतनी लग रही है क्योंकि भाई वो एनर्जी होती है, छोटे छोटे जो सनलाइट में पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटॉन्स, है ना। तो वो जब पड़ते हैं स्किन पे तो वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं फोटॉन्स, तो हमें सेंसेशन होता है गर्मी का। इसी तरीके से कभी आप ठंड हो रही हो बिल्कुल एकदम ऐसे करके, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, आप आराम से एक फायर लिट करके बैठ जाइए आप, इजंट इट? आप पायलट करके बैठ जाइए, ठंड में पूरी ठंड गायब हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में हम पसंद करते हैं भाई फायर वगैरह के पास जाना, और वो जो सेंसेशन आता है अच्छा लगता है। शादियों में आप जाते होंगे, पार्टीज में जाते होंगे, और अगर सर्दियों में आप दिसंबर जनवरी में किसी भी पार्टी में गए, वहां पे जो है एक फायर वगैरह लेट है, तो सारे के सारे लोग बिल्कुल जितनी भी शादी में सब आके वहीं खड़े हो जाते हैं, इसंट इट? ब्राइड ग्रूम को तो छोड़ो, पहले तो खड़े हो जाओ जहाँ पे आग जल रही है ना। तो वाई इट इज ऐसा क्यों है? क्योंकि
हीट एनर्जी की वजह से। हीट एनर्जी क्या है? सेंसेशन ऑफ हीट, इट इज नोन एज हीट एनर्जी, जो कि हमें गर्मी दे, वार्मनेस दे, तो इसीलिए एक सेपरेट एनर्जी इसको बोला गया है ना। और वी गेट द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। और सर्दियों में आप लोगों ने हीटर्स वगैरह भी यूज करे होंगे, है ना। एक कॉइल होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उस कॉइल से रेड हॉट हो जाता है, और क्या होता है, हाँ बिल्कुल, फिर क्या होता है, उस हीटर से हमें जो है वार्मनेस आती है, तो इट्स द हीट एनर्जी। ओके, अब ये देखिए, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। अदर सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी, अब ये देखिए, लाइट जो है, हम लोग बिजली नहीं कहते, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। लाइट मतलब होता है जिसके थ्रू हम चीजों को देख पाए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। उसके वजह से हम देख ही नहीं पाते। आपको मालूम होगा कि भाई चीजें हम वैसे भी कैसे देखते हैं, ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, वो आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा मैं। रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही आप चीजों को देख पाते हो, परसीव कर पाते हो। किसी भी सोर्स का खुद से लाइट नहीं होती है। सन से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर किसी सोर्स से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, उस पर पड़ रही है, तो वो मैं देख पा रहा हूँ फिर, है ना। तो ये हो गई अपनी लाइट एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, बिजली, बिजली, है ना। व्हाट इज दिस बिजली? आपको मालूम होगा ये इलेक्ट्रिक द एनर्जी प्रोसेस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बड़ा अच्छा लगता था मुझे जब मैं पढ़ता था। ये कंसेप्ट है बेटा कि अगर मेरा नन्ना सा पुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा गुल्लू सा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लाइक दिस। यस सर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लाइक दिस। मतलब ये मैं आपको हायर क्लासेस के लिए भी कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? राइट टू लेफ्ट। मतलब इमेजिन करिए कि मैं इस डायग्राम में बताऊं, इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, सॉरी लेट मी यूज सम अनदर कलर पेन ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो करंट पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी? ये इसके अपोजिट फ्लो करेगी। मतलब जहां भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी कहां फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, है ना। छोटे 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 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। इसलिए भी हमने इसको सेपरेट एनर्जी बना दिया, नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओहो वाओ, जियोथर्मल एनर्जी, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। अब ये जियोथर्मल एनर्जी सर होती क्या है? जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियो का मतलब होता है जियो रे बाहुबली, इजंट इट, है ना, जियो रे बाहुबली। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल मतलब होता है हीट। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, तो जियो थर्मल एनर्जी मतलब हीट ऑफ द अर्थ। क्या होता है बेटा, अर्थ में जो कोर होता है ना, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस चलते रहते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है कोर में। ज्यादातर जो हमारे रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, उस चीज की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है कोर में। और जब वो हीट 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, और जब आसपास की रॉक्स को वो हीट करती है, तो जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट भी हो जाती हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और अगर वो मेल्ट होके बाहर आ जाए प्रेशर से, और जिसे हम लावा कहते हैं, है ना, तो वो मैग्मा जब होता है तब वो अर्थ के सरफेस के नीचे जो है मोल्टन रॉक जो है मेल्ट होके एकदम लॉन्ग डिस्टेंस पे स्प्रेड हो जाए, अर्थ के सरफेस के बाहर नहीं आई है। दैट इज मैग्मा। एंड व्हेन दैट मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस, इट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, दैट थिंग इट इज नोन एज द लावा। तो मैग्मा क्या होता है, जब जमा हो गया, आसपास की रॉक्स को हीट अप कर दिया, तो फिर क्या होता है, अगर एक छोटा सा वेंट या फिर उसको अगर रास्ता मिल जाए उस हॉट गैसेस को, जो उस गरम गरम रॉक्स में से निकल निकल रही हैं, तो क्या होगा, गीजर्स वगैरह, एकदम आप देखा होगा कि जमीन में से धुआं निकलने लगा, तो वो इसीलिए निकलता है धुआं, क्योंकि बहुत हॉट टेम्परेचर होता है रॉक्स का, अंडरग्राउंड रॉक्स का, मैग्मा का। एकदम वेंट, उसको जगह मिल गई बाहर निकलने की, इजंट इट, तो वो एकदम धुआं निकलने लगता है। या फिर कभी कभार गर्म पानी निकलने लगता है। आपने देखा होगा कि भाई गर्म पानी, हरिद्वार वगैरह में देखिएगा आप कि भाई ये गर्म पानी कैसे निकल रहा है, गर्म पानी कैसे निकल रहा है, क्योंकि बेटा वो जोग्राफिकल जो है कंडीशंस ही उस जगह की ऐसी हैं,
वही एक्टिविटीज हुई है जो मैंने बताया है आपको, मैग्मा वगैरह और ये वो, फिर क्या कुछ जगह मिल जाएगी तो हॉट वाटर एकदम निकलने लगा है ना। तो ये हीट ऑफ दी अर्थ है जियोथर्मल एनर्जी, और ये तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हमको जियोथर्मल साइट्स पता चल जाए, और जियोथर्मल साइट्स पता चल जाए, तो वो क्या करते हैं, हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ड्रिल करते हैं उसको, क्योंकि उन्हें मालूम है ये जियोथर्मल साइट्स है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, मैग्मा है यहाँ पे है ना। तो क्या करते हैं वो, ड्रिल करने के बाद पाइप डाल देते हैं, तो जो वाटर वगैरह जो है हॉट वाटर, फिर वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बाहर आ जाता है वो, है ना। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज है बेटा। तो मैं आपको एक बहुत फेमस साइट बनाता हूँ ये जियोथर्मल एनर्जी की। आपने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा होगा, एक पार्क है, उसका नाम है येलो स्टोन पार्क। ये यूएसए में है बेटा, येलो स्टोन पार्क यूएसए। आप देखिएगा कि येलो स्टोन पार्क इट इज सिचुएटेड इन यूएसए, और ये एक जियोथर्मल साइट है। तो प्लीज इसके बाद जाइएगा आप क्लास के बाद और उसको थोड़ा सा सर्च करिएगा, तो आपको क्या लाइव चीजें देखेंगे यहाँ, तो चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, नाउ अब सब कौन सी एनर्जी आ गई, ये हाइड्रो पावर है ना। हाइड्रो प्लांट कैप्चर द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल सी बात है, क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े डैम्स होते हैं ना, डैम्स में साहब इंस्टॉल करी जाती है टरबाइन। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस साइड नहीं, वो दूसरी साइड लगाई जाती है ग्राउंड के अंदर। तो इमेजिन करिए, इतने नीचे एक ये टरबाइन लगा दी। ये दूसरे साइड बोल रहा हूँ मैं, उस जिस साइड आप देख रहे हैं ना, ये वाला व्यू नहीं, उस साइड इमेजिन करिए एक ये टरबाइन लगा दी है ऐसे करके। आप पढ़ेंगे टरबाइन क्या होती है ऐसे करके, है ना। इमेजिन करिए ये टरबाइन की एक शाफ्ट, तो ऐसे करके टरबाइन लगा दी। अब क्या होता है, जब वाटर हाइट से गिरता है, वाटर हाइट से गिर रहा है, ऐसे आप देख रहे हैं कि पानी ऊपर से गिर रहा है, जब वाटर इस पे गिरता है टरबाइन के ब्लेड्स पे, ऐसे करके गिरता है टरबाइन के ब्लेड्स पे, तो क्या होता है, ये टरबाइन व्हील टाइप की होती है, ऐसे गोल गोल घूमने लगती है। अब टरबाइन गोल गोल घूमने लगी, तो उसको क्या जनरेटर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे जनरेटर से कनेक्ट कर देते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, आपके घर में आती है, मेरे घर में आती है, मेरे पड़ोसी के घर में आती है, पूरे शहर के घर में आती है। Isn't it? तो ऐसे हाइड्रो पावर, मतलब आपके पैसे नहीं लग रहे, बस इंस्टॉलेशन के मेंटेनेंस के लग रहे हैं। आप कोई नई चीज को तो वो नहीं कर रहे हो ना, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल्स को तो डिप्लीट नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन कुछ नहीं हो रहा है। कितना अच्छा सोर्स है, देखिए नेचुरल पानी है ना, पानी का फोर्स यूज करके आप टरबाइन रोटेट करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ये हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये किस टाइप का कन्वर्जन है, तो कैसा है ये, टरबाइन कन्वर्ट्स दी एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू मैकेनिकल। तो सबसे पहले हमने टरबाइन लगाया, टरबाइन मतलब मशीन है हमारी, मशीन घूम रही है मतलब मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो ये आप ऐसे याद रखिए कि क्या चीज यूज कर रहे हैं भाई, टरबाइन यूज कर रहे हैं। टरबाइन क्या मशीन है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, मशीन मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब ही बेटा वही होता है, रिलेटेड टू मशीन। तो मशीन से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, तो वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो पावर। और बेटा लाइफ में कभी भी आप ये वर्ड देख लें, लाइफ में आई एम सेइंग, ये हाइड्रो वर्ड कभी भी देखें लाइफ में, इट सिंपली मीन्स वाटर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो, हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रो पावर, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये जब भी आप हाइड्रोलिक लिफ्ट, जब भी ये वर्ड देख लें हाइड्रो, इसका मतलब होता है पानी, OH2 वाटर, तो चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर होंगी, क्योंकि अच्छा लग रहा है आपको, मुझे मालूम है आपको बिल्कुल पसंद आ रहा है। ये देखिए, अब मैग्नेटिक एनर्जी। अब आपको मालूम है कि जो मैग्नेट होती है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। निक, so magnet attracts these elements, nick also known as a nickel iron cobalt। इसको याद ऐसे करेंगे क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जी हैं, प्रियंका चोपड़ा जी की शादी किससे हुई है, निक जोनास से हुई है, और निक जोनास का नाम है NIC, के को हटा दें तो NIC बचा, मतलब कि निकल आयरन कोबाल्ट, निकल आयरन कोबाल्ट को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अब आपको समझ में आया, ये चीज आपको याद हो गई, बिल्कुल याद होगी, क्यों याद नहीं होगी, ट्रिक से तो पढ़ाता हूँ बेटा मैं, वही तो मेरी खूबी है। देखिए जरा, तो निकल आयरन कोबाल्ट, तीन टाइप के जो अपने मेटल्स होते हैं,
इसको अट्रैक्ट करती है अपनी मैग्नेट। और जो अट्रैक्शन जो इनविजिबल आप देख रहे हैं मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, वो क्या होती हैं भाई, उन्हीं के वजह से चीजें अट्रैक्ट होती हैं। और जिस एनर्जी को मतलब इस चीज से रिलेटेड है तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। The magnets exert force on other magnets and iron objects. This force is due to the energy known as magnetic energy। और आपने एक एक्समैन में देखा होगा कैरेक्टर मैग्नेटो ऐसे करता था, वो बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी ट्रेनें उड़ जाती थी या एरोप्लेन को वो कंट्रोल कर लेता था, और बिल्कुल एकदम ऐसे करके और रेल्स जो होती है ना ऐसे फोल्ड हो जाती थी ना मैग्नेटो बिल्कुल। तो मैग्नेटो के पास ये पावर थी, वो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके किसी भी मेटल की चीजों को क्या कर सकता था, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। आपने एक्समैन में देखा होगा। इसलिए मैग्नेटो को जब जेल हुई थी तो मैग्नेटो को प्लास्टिक की बनी हुई एक सेल में रखा गया था। दैट्स द रीजन, क्योंकि मैग्नेटो के पास तो भाई मैग्नेट्स की पावर है, वो मेटल की किसी भी चीज को टेढ़ा कर देता था, कुछ भी कर सकता था अपने हिसाब से। तो इसीलिए ये रीजन था बेटा। अब मजा आया आपको? बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा मजा? अमन सर की क्लास में कैसे मजा नहीं आएगा? साउंड एनर्जी भाई सिंपल सी बात है, साउंड एनर्जी, साउंड अब कैसे प्रोड्यूस होता है आपने देखा होगा, गिटार देखिए, वायलिन देखिए, ड्रम देखिए, अब सारी चीजें देख लीजिए। बस एक इसमें फिनोमेना होता है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब स्ट्रिंग्स का जब मूवमेंट होता है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसका जब मूवमेंट होता है, वाइब्रेट होती है, तब क्या होता है, वाइब्रेशन होने से एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, फिर क्या होता है, वो साउंड वेव्स हमारे ईयर्स में आती है, हमें सुनाई देता है। सिमिलरली हमारे गले में दो वोकल कॉर्ड्स, टू वोकल कॉर्ड्स, टू वोकल कॉर्ड्स हैं, तो ये भी क्या वाइब्रेट होती हैं। जब ये वाइब्रेट होती हैं तो साउंड निकलता है हमारे मुंह से। तो आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अगर साउंड आ रहा है मतलब वो वाइब्रेशन हो रहा है। आप कभी कभार देखिए स्पीकर वगैरह और लाउड स्पीकर होते हैं, आप कभी उसके पास खड़े हो जाइए तो आपको एकदम चीजें हिलती हुई नजर आएंगी। उसके अंदर जो एक हमारा कर्टन होता है, इसके अंदर एक कर्टन टाइप का होता है, एक क्लॉथ का, मतलब एक एक मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो वो क्या वाइब्रेट होता है ऐसे करके। आपने देखा होगा बड़े बड़े लाउड स्पीकर पार्टी वार्टीज में, आप जब बगल में खड़े हो जाइए जाके, बहुत तेज बजता है, पीछे खड़े होइएगा, सामने मत खड़े हो जाइएगा, बिल्कुल एकदम इतनी तेज साउंड आता है। तो वो क्या वाइब्रेशन होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि वाइब्रेशन से ही वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप चाहे वायलिन का एग्जांपल है, गिटार का एग्जांपल है, तबला का एग्जांपल है, क्योंकि तबला आप ऐसे ऐसे मार रहे हैं तबले में, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है, जैसे तबला बना है, वो क्या वाइब्रेट कर रहा है, उस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। Isn't are you understanding this? Yes। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है साउंड एनर्जी। और मैं बता दूं जरा, साउंड जो है मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन आ जाता है, साउंड वेव्स किस टाइप की है? मैकेनिकल वेव्स है। सोलर एनर्जी, ये तो सब पता ही होगा आपको। और मैं बताना चाह रहा था कि छोटे छोटे जो सनलाइट, ये जो होती है ना सनलाइट, मतलब ये जो सनलाइट है ये इनसे बनी है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फोटॉन्स। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इनको फोटॉन्स कहते हैं। सनलाइट इसी से बनी होती है, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इन्हीं की वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। और सनलाइट को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स, है ना, सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड्स। और जो लाइट होती है उसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ या फिर आप कहते हैं 3 lakhs 1 2 3 4 5 3 lakhs किलोमीटर पर आवर। ये क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। यही होती है भाई सोलर एनर्जी। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल ओके। नाउ विंड एनर्जी। अब साहब विंड एनर्जी में बिल्कुल सेम चीज होती है जिस तरीके से हाइड्रो पावर में क्या होता है। हाइड्रो पावर में वाटर जो है हाइट से गिर रहा है और वो टरबाइन के ब्लेड से पड़ रहा है, टरबाइन घूम रही है, फिर जनरेटर से कनेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसी तरीके से विंड एनर्जी क्या होती है, कोस्टल रीजन में ज्यादातर ये इंस्टॉल करी जाती है हाइट पे, ताकि जो है वहां पे, क्योंकि विंड की स्पीड अच्छी खासी होती है कोस्टल रीजन पे, है ना। तो यहाँ पे विंड बहुत तेज ब्लो हो रही है, तो विंड ब्लो हो रही है किस पे पड़ती है? ब्लेड्स पे इसके। अब इसके ब्लेड्स पे पड़ रही है, इसके ब्लेड स्पेशली डिजाइंड होते हैं कि बेटा वो थोड़ा सा भी सेंस करते हैं तो वो रोटेट करने लगते हैं विंड को। जैसे ही ये रोटेट होने लगी, तो जैसा अब ये घूम रहा है, अब ये है ना, ये जो है हमारा जो विंड टरबाइन है,
या विंड मिल है, वो घूम रहा है। अब जब ये रोटेट कर रहा है, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, फिर ये पीछे जाके ऐसे कनेक्ट हो जाता है जनरेटर से। ये घूम रहा है, वहां टरबाइन घूम रही थी, टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। ये कनेक्ट होता है जनरेटर से, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, है ना। एज सिंपल एज विंड टरबाइन कहते हैं, और ज्यादातर ये कोस्टल एरियाज वगैरह में जो है लगाते हैं इसको, ताकि वहां पे बहुत तेज स्पीड आती है विंड की, है ना। और कभी इंदौर, आप अगर मध्य प्रदेश में आपने आया होगा तो इंदौर के आउटर रीजन में आप देखिए, वहां पे भी काफी हाइट पे विंड मिल वगैरह, जो लोग इंदौर जाते हैं बाई रोड आपने देखा होगा विंड मिल वगैरह लगी हैं। क्योंकि ये पूरा सर्वे होता है कि भाई विंड की स्पीड कहाँ पे सबसे तेज है, कब से ज्यादा है। ऐसे एरिया में लगाया जाता है जो फर्टाइल लैंड नहीं हो, क्योंकि जहां पे आप विंड मिल लगाएंगे और कुछ तो हो नहीं सकता, खेती तो करेंगे नहीं आप वहां पे जहां पे आपने विंड मिल इंस्टॉल किया है। तो इसी वजह से विंड मिल ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे ये खेती वगैरह, मतलब फर्टाइल लैंड नहीं हो, वेस्ट लैंड हो, तो दोनों चीजें हो जाए। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या होता है भाई रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये हो गया अपना रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब आप ऐसे रिप्लेनिश कर सकें। रिन्यूएबल मतलब आप सबसे अच्छा फोन की बैटरी ले लीजिए, फोन की बैटरी आप पूछेंगे कैसी है तो रिचार्जेबल कहते हैं, तो रिन्यूएबल है, क्योंकि मैं मेरा चार्ज खत्म हो जाता है फोन का, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, रिन्यू हो गई। खत्म हो जाता है फिर चार्ज पे लगाता हूँ, फिर रिन्यू हो गई। मतलब मैं बार बार इसको यूज कर सकता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी है ना, बार बार यूज कर सकता हूँ। अब आप मुझे बता दिए कमेंट करके कि ये कौन कौन सी ऐसी एनर्जीज होती हैं इसमें कि मैं बार बार जिस एनर्जी को यूज करूँ। ऑब्वियस सी बात है, सोलर एनर्जी होती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, इजंट इट। क्योंकि ये एनर्जी जो है मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही। पानी तो खत्म नहीं होगा, वो हवा तो खत्म नहीं होगी, सनलाइट तो खत्म नहीं होगी, है ना। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो वो होती है विच कैन नॉट बी यूज्ड, नॉन आ गया ना, नॉन रिन्यू, रिन्यू मतलब रिन्यू नहीं हो सकता साहब, रिप्लेनिश नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल, कोल, ऑयल, पेट्रोलियम गैस, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, इजंट इट। ये फ्यूल्स नहीं है, फ्यूल्स है। Fossil fuels are the example of non-renewable sources. तो रिन्यूएबल सोर्सेज में देखिए, जैसा मैंने बताया, विच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, है ना, जो बार बार जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, रिन्यू बार बार कर सकते हैं इसको, तो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब कैन यू टेल मी सम सोर्सेज विच गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली, जल्दी बता दीजिए। हाँ, ऑब्वियसली we get a large amount of energy from the sun and it cannot be used completely, so we can say sun is a renewable source of energy। जैसे कि मैंने बताया था, वाटर एंड विंड आर आल्सो रिन्यूएबल, खत्म नहीं होती है, रिन्यू कर सकते हैं बार बार, ये देखिए आप। ओके, अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एक चार्ट बनाना चाहूंगा, जो कि लिमिटेड सप्लाई में है, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे कि एस्टिमेट है कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये कब खत्म हो गए, मैं लिख के देता हूं। फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिलियंस और मिलियंस ईयर्स बाद ये प्रोड्यूस हुए हैं, इजंट इट, नेचुरल प्रोसेस से, और आपको मालूम है पॉल्यूशन करते हैं, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे एक एस्टिमेट है कि कोल जो है ये नेक्स्ट 110 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑयल जो है 53 ईयर्स बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है बेटा, खत्म हो रहा है, लिमिटेड सप्लाई से। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। कोल जो है 110 साल बाद खत्म हो जाएगा, ऑयल जो है 53 ईयर्स बाद खत्म हो जाएगा, और जो ये नेचुरल गैस है ये 54 ईयर्स में खत्म। ऑयल विल रन आउट इन 53 ईयर्स, ऑयल विल रन आउट इन 53 ईयर्स, नेचुरल गैस विल रन आउट इन 54 ईयर्स,
और ये जो कोल है 110 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये फिर नहीं हो सकता ना, तुम्हारे लैब में तो बना नहीं सकते इसको, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये मिलियंस और बिलियंस, अगर आपको मालूम है कि ये फॉसिल्स जो हैं दब गए थे अंडर हीट एंड प्रेशर, फिर वो डेवलपमेंट हुआ था, है ना, फिर ये बने थे कोल और नेचुरल गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लिमिटेड है और यही हम यूज करते हैं, रिफाइनिंग वगैरह करते हैं इनका, क्रूड ऑयल वगैरह आपको मालूम होगा। तो और ये आपको मालूम है, ये जो कोल ऑयल नेचुरल गैस हमारी कंट्री में नहीं होता, बस एक बॉम्बे हाई में पाया जाता है ये, इजंट इट। हम के ज्यादातर इंपोर्ट कराते हैं, तो बहुत ज्यादा वर्डन है गवर्नमेंट पे, बहुत ज्यादा हम जो है अमाउंट में पैसा देते हैं फॉरेन कंट्रीज को इंपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में इसके जो रिजर्व्स नहीं है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, या ईरान में, सऊदी अरेबिया में। तो ये देखिए इसलिए रिच हैं ज्यादा कंट्रीज, और क्योंकि ये रिच इसलिए हैं क्योंकि सब लोग इनसे क्या खरीदते हैं, ये क्रूड ऑयल वगैरह लेते हैं, है ना। सबको जरूरत है कि भाई ज्यादातर अभी तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल से आ रहे हैं, ईवी, लेकिन अभी तो ज्यादातर ये इसी पे तो चल रहे हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, पेट्रोल डीजल पे तो चल रही है गाड़ी, इसी से बनता है ना, या कोयल ऑयल नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल मतलब एक तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें, मतलब क्रूड ऑयल से ही बनाया जाता है ये, या क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल ये वो सब पूरा बनाया जाता है। ओके, तो ये लिमिटेड सप्लाई में खत्म हो जाएंगे, रिन्यू नहीं हो सकते, इसलिए बेटा इसको नाम ले दिया, क्या नाम ले दिया कि भाई नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ये देखिए विच कैन नॉट बी रिन्यूएबल, दीस सोर्सेज आर कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, सोर्सेज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, है ना, और नीड थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिसाइकल, और इसलिए पॉल्यूशन भी होती है, इसलिए आजकल आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं आजकल। ओला ने स्कूटर, ओला ने एक अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल दिया है, और बहुत काफी प्रॉफिट में है। आप देखिए ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक की स्कूटीज वगैरह ले रहे हैं, बाइक्स भी आ गई हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिक जो है स्टेशन हो गए हैं, रिचार्ज स्टेशन, कार्स आने लगी हैं इलेक्ट्रिक की, टाटा वगैरह ने भी इंट्रोड्यूस करी है, टेस्ला तो बनाता ही है इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, है ना, मोटर व्हीकल्स अलग टेस्ला मोटर्स बनाता है। तो दी फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम द कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज टू नॉन कन्वेक्शनल। अब मैंने एक नई चीज देखी, कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल। सो कन्वेक्शनल मतलब वो होता है जो चला आ रहा है सदियों से, उसमें कुछ नया नहीं है, कन्वेक्शनल तरीके से चला आ रहा है वो, उसमें कुछ नया नहीं है ना, ये कोल ऑयल पेट्रोलियम गैस ये सब जो है चला आ रहा है ना बहुत टाइम से, कुछ नया नहीं है, कन्वेक्शनल तरीका है एनर्जी को। नॉन कन्वेक्शनल होता है जो थोड़ा सा हटके, मतलब हमने टेक्नोलॉजी से उसको क्या करा, प्रोड्यूस किया, नए नए जो थे रिसर्च करके हमने वेज निकाले। फॉर एग्जांपल सन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये कन्वेक्शनल नहीं है, हमने अभी रिसर्च करके जो है इसको सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर हीटर्स वगैरह ये जो है हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसको बनाया। हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब हमने क्या टेक्नोलॉजी को यूज करके नॉन कन्वेक्शनल तरीके से जो हमने क्या टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया, तो इसलिए नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। तो आई होप कि ये चीज जो है आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो वाई डू वी नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना, सर चीजों के लिए जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेट्स रोटेटिंग आयरन, वही मैग्नेटो, क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, मैग्नेट्स, या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, या कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ एनर्जी। कैसा लगा, देखिए आप लोग भी बचाव करा करिए, पानी का लिमिटेड सप्लाई किया करिए, है ना, फॉसिल फ्यूल्स जो है इसको लिमिटेड सप्लाई में यूज करिए, क्योंकि ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, और प्रमोट करिए। आप भी थोड़ा सा बोलिए कि हमें हेल्दी प्रैक्टिसेस करना चाहिए, मदर नेचर को जो है हमको डिप्लीट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप भी आगे आइए, जहां जरूरत नहीं है वहां पे ये कार मोटर बाइक हर जगह लेके जाने की जरूरत नहीं है, साइकिल्स है, साइकिल्स का यूज करिए, क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। जर्मनी वगैरह में देखिए, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के यूज करके, विंड एनर्जी का यूज करके जर्मनी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, isn't it? तो ये सारी की सारी कंट्रीज का आजकल फोकस शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनको मालूम है, मैंने बताया था 50, 54, 110 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा, कोल और नेचुरल गैस, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, तो गाड़ी कैसे चलेंगी, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही जो हैं वो ऑल्टरनेटिव हैं, एंड एट द सेम टाइम पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होता। तो हमको मदर नेचर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वो भी ख्याल रखना है, isn't it? तो आई होप कि ये सेशन लेने के बाद आपको आप एनलाइटनमेंट थोड़ा आपका हुआ होगा,
Isn't it better ह्यूमंस बनिए, civilized ह्यूमंस बनिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी है. आप बड़े होंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी कंट्री को और बेहतर बनाने के लिए. सो दिस इज योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ. Meet you very soon in the next video. Do take very good care of yourself. Don't tease your parents. Don't bother your siblings. Always love them and just stay healthy. Bye bye. Take care.